क्वेश्चन नंबर करनी है हमने 18 की प्रिपरेशन, लेकिन 17 में इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज़ इसमें ये फर्स्ट वाला हमने कर लिया था और हाफ वाला ये वाला जो था मेथड NFA एंड क्लींज थ्योरम का, ये हमारा रहता था। इसमें एक एग्जांपल दी हुई है, बल्कि एक दो एग्जांपल, तो अगर वो एग्जाम में आ गई तो फिर वो आप क्या करेंगे, इसलिए मैं ये छोड़ना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा चलो ये भी आपको कवर करवा दूँ। अगर आप इस एग्जांपल की तरफ देखें तो कंस्ट्रक्ट द एफेस फॉर द लैंग्वेज L1 जो कि A के बराबर है, L2 जो कि B के बराबर है एंड L3 नल के बराबर है। तो उसने कहा है कि एफेस कंस्ट्रक्ट करें FA इन 3 लैंग्वेजेस का, L1 का, L2 का और L3 का। अब इन्होंने इन लैंग्वेजेस को यानी L1, L2 और L3 को 3 वैल्यूज़ दे दी हैं, एक को A की, दूसरे को B की और तीसरे को नल की। तो हमने क्या करना है, उन्होंने कहा है FA मतलब इनका बना है। तो स्टेप 1 इसका हमने ये करना है कि पहले हम इनका जिस तरह L1, L2, L3 है, इसी तरह हम इनको NFA1, NFA2 और NFA3 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो NFA1 को L1 का, NFA2 को L2 का और NFA3 को L3 का के अकॉर्डिंगली या रिस्पेक्टिवली हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम NFA1 बनाएं तो आपको पता है उसमें यानी L1 है ना, इसको हम L1 कह रहे हैं। देखिए ये जो NFA1 था ये L1 है विद रिस्पेक्ट टू, और L1 की वैल्यू हमें पता है A है। तो हमने क्या करना है, एक इनिशियल स्टेट बनानी है, एक फाइनल स्टेट बनानी है और इसको A का नाम दे देना है। इसी तरह अगर NFA2 को देखें, ये NFA2 है जो कि L2 को शो कर रहा है, तो L2 की क्या वैल्यू B। तो इसी तरह हमने क्या करना है, एक इनिशियल स्टेट बनाई, एक फाइनल स्टेट बनाई, उसको B का नाम दे दिया। इसी तरह NFA3 में अगर आप देखें ऊपर NFA3 किसको शो कर रहा है, L3 को, तो उसमें क्या है नल। तो नल को जो है हमने फाइनल स्टेट यानी पॉजिटिव के साथ शो करा दिया है। ठीक है, पॉजिटिव का साइन। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, ठीक है। अब फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि उससे NFA कंस्ट्रक्ट करें तो हम और उनकी वैल्यूज़ दी हो तो आपने उनको अलग अलग तीनों को विद रिस्पेक्टिवली नेम्स देने हैं NFA के। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, उनको आपस में आपने इक्वलेंट करना है, यानी जो आपके पास FA है उसको और जो आपके पास NFA है उसको। अब सबसे पहले हमने बनाना है NFA1, तो NFA1 क्या बनेगा, FA1, क्योंकि हम FA बना रहे हैं ना। ये देखो उसने क्या कहा था, टू कंस्ट्रक्ट द FAs फॉर द लैंग्वेज, इन लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली FA बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, NFA बनाए हुए हैं। NFA1 को FA1 जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखें NFA1 क्या है, A। तो हमने ये A एज इट इज़ लिख लिया, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट और A, ये वाली ऊपर वाली लाइन एज इट इज़। फिर हमने क्या किया जो हमारे पास NFA2 था उसको उसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या किया, एक हमने नल स्टेट बना ली। ठीक है, ये वाली 1 वाली नल स्टेट बना के इसके ऊपर लूप लगा दी। इससे क्या होगा कि ये A इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जा रहा है और B भी इनिशियल स्टेट से नल स्टेट तक आ रहा है और A B दोनों भी आ रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ से क्या हो रहा है, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट और नल, हमारा मेन मकसद यही है ना कि तीनों जो हैं वो एक FA के अंदर शो कराई जाए। फिर इसी तरह जब आप NFA2 से FA2 ये वाली डायग्राम बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, ऊपर पहले B वाली को रखेंगे, यानी इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट यानी B वाली, और जो A वाली है क्योंकि ये बाद में आनी चाहिए क्योंकि हम FA2 बना रहे हैं, तो A वाली हम इस साइड पे ले आएंगे और सेम वही डायग्राम बनेगी एक नल स्टेट के साथ। अब जब हमने FA3 बनाना है तब हमने क्या करना है, इनिशियल फाइनल स्टेट ये एक सिंपल बनेगी। अब FA3 में क्योंकि ये हमारे पास नल है तो नल में A और B दोनों आएंगे, हमने सिंपल एक लाइन खींचनी है। ठीक है, इनिशियल स्टेट स्टार्टिंग वाली स्टेट बना के, क्योंकि ये नल को शो कर रही है तो A B इकट्ठा लिख देंगे और लूप के साथ भी A B को इकट्ठा लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर आपके पास एक NFA हो, ठीक है, तो आपने उसका यूनियन लेना हो। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लें, उसने कहा है कि ये एक FA1 है और ये एक FA2 की डायग्राम है। अब आप इसका यूनियन लें, देखें ये देखें लिखा हुआ NFA करस्पॉन्डिंग्स टू यूनियन ऑफ FAs। ठीक है,
2 एफ ए दिए हैं, उन्होंने कहा इसका यूनियन है। तो मैंने आपको, अगर आपने मेरे पीछे सारे लेक्चर लिए हैं तो मैंने आपको बताया था कि हम यूनियन कैसे लेते हैं, कि जब भी हमने 2 चीज़ों का यूनियन लेना होता है तो हम एक इनिशियल स्टेट अलग से बनाते हैं, उसको नाम देते हैं, फिर उसको कॉन्कैटिनेट करवाते हैं यानी इन दोनों स्टेट के साथ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सर्कल लगाएंगे, उसको इनिशियल स्टेट का नाम देंगे, ठीक है। और तो जब हम एक इनिशियल नई स्टेट बनाएंगे यहाँ पे उसको इसके अंदर माइनस लिखेंगे। तो जब वो किसको रीड करेगा, ए को, जब वो इनिशियल स्टेट ए को रीड करेगी, इस ए को, तो वो x2 के पास जाएगी, ठीक है। और जब वो फिर से ए को रीड करेगी तो किसके पास आएगी, x4 के पास। देखिए दोबारा से बता दूं, जब यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट पड़ी होगी, वो मैं आगे आपको दिखाती भी हूँ, जब वो इस ए को रीड करेगी तो यहाँ पे जाएगी, ठीक है। और जब वो बी को रीड करेगी, ऑब्वियसली बी यहाँ पे है तो वो किसके पास आएगी, x4 के पास, ठीक हो गया। इसी तरह दूसरी डायग्राम में देखें, जब ये इनिशियल स्टेट ए को रीड करेगी तो y1 के पास जाएगी, और बी को रीड करेगी तो y2 के पास आएगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखें, ये एक सर्कल बनाया, उसको इनिशियल स्टेट यानी नेगेटिव का नाम दिया। फिर से बता दूं, जब भी आपने 2 डायग्राम्स दी मिली हुई हो आपको, क्वेश्चन में कहा गया हो कि इसका यूनियन फाइंड करें, तो आपने एक तीसरी यानी इनिशियल स्टेट अलग से बनानी है, बना के ए को रीड करवाना है, ए जहाँ जा रहा है वहाँ पे लगा दें एरो, फिर वहाँ से बी को रीड करवाएं। अब ये देखें, ये वाला बी यहाँ पे है इस डायग्राम में, तो ये x4 पे जा रहा है तो वहाँ पे ले आए, तो ये बी वाली लाइन खींच दी। फिर देखें दूसरी डायग्राम के अंदर कि ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे है तो उसकी तरफ खींचते हैं एरो। फिर देखें बी किसकी तरफ रीड करके जा रहा है, तो ये बी इस तरफ जा रहा है ना, y2 के ऊपर रीड करके, तो बी यहाँ पे लगा दें। देखें ये वाला बी जा रहा था इस तरफ, इसलिए हम ये वाला बी यहाँ पे लेके आए। तो इस तरह से NF इक्वलेंट टू FA यूनियन FA2, यानी कि दोनों इक्वलेंट हो गए। इक्वलेंट कैसे हुए, हमने एक नई स्टेट बनाई और उस नई स्टेट के साथ हमने उसको जोड़ा। तो 17 लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हम करते हैं 18 लेक्चर की प्रिपरेशन। बेसिकली ये हमारा 18th लेक्चर ही था। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने क्या कहा है कि क्या पढ़ना है कि NFA करस्पॉन्डिंग टू यूनियन ऑफ FAs, ठीक है, जो कि FA हम पढ़ चुके हैं। फिर उसकी एग्जांपल है, उसने कहा यहाँ पे कुछ, ठीक है। NFA करस्पॉन्डिंग टू कॉन्कैटिनेशन, सबसे पहले था NFA अकॉर्डिंग टू यूनियन, फिर था NFA अकॉर्डिंग टू कॉन्कैटिनेशन, और फिर था NFA या FA अकॉर्डिंग टू क्लोजर। और अगर आप देखें तो ये सारे मैंने आपको पीछे करवा दिए कि हम यूनियन कैसे लेते हैं, हम कॉन्कैटिनेट कैसे करवाते हैं, हम क्लोजर कैसे लेते हैं, ये सारे मैं पीछे आपको करवा चुकी हूँ। लेकिन ये लेक्चर्स में रिपीट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस नोट्स के अंदर हैं और नोट्स वाली चीज़ें हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि वो हमारे एग्जाम में ना आ जाए। देखें बेसिकली ये क्वेश्चन देखिए कितना लेंथी है और कितना कॉम्प्लिकेटेड है। वो आपको इसी तरह थोड़ी उठा के देंगे, वो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके देंगे ताकि आपके लिए विद इन टाइम जो है वो पेपर का जो होता है टाइम, उसके अंदर आप उसको कर सकें। तो जब आप इस पूरे को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो अगर वो इसको शॉर्ट करके भी आपसे कुछ चीज़ पूछेंगे तो आपको आती होगी। फिर इसी तरह से आप देखें, अब फिर से हमें यूनियन लेना है ना, यूनियन की दूसरी एग्जांपल के साथ हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लीज़ आप देखा ज़रूर करें ताकि आपकी बार बार प्रैक्टिस हो जाए। फिर से अपने माइंड में सेट कर लें कि जब भी आपने NFA करस्पॉन्डिंग टू FA यूनियन लेना हो 2 डायग्राम्स का, तो आपने कैसे लेना। अब ये एक डायग्राम ये है FA1 जिसको नाम दिया, और एक डायग्राम ये है जिसको FA2 का नाम दिया। अब हमने इसका यूनियन कैसे लिया, हमने क्या किया, एक नई इनिशियल स्टेट बना ली ये वाली। फिर हमने देखा कि जब ये इनिशियल स्टेट P को रीड करेगी, जब ये इनिशियल स्टेट P पे पड़ी है समझ लें, जब वो A को रीड करेगी तो किसके पास जाएगी, Q के पास। फिर जब वो B को रीड करेगी तो वापस B के पास ही आएगी क्योंकि पहले B पे लूप लगी हुई है। तो हमने क्या किया, एक इनिशियल स्टेट बनाई, उसको A को रीड करते हुए किसके पास गई थी, Q के पास, तो हमने एरो लगा के उसके ऊपर A लिख दिया। फिर इसी तरह जब वो इनिशियल स्टेट ने B को रीड किया था तो वापस B के पास आई थी, तो हमने B की तरफ एरो खींच के उसके ऊपर B लिख दिया। इसी तरह दूसरी डायग्राम के अंदर देखें, जब ये इनिशियल स्टेट यहाँ पे पड़ी है, जब ये इनिशियल स्टेट A को रीड करेगी तो किसके पास जा रही है, 2 के पास। तो हमने क्या किया, इस इनिशियल स्टेट से 2 की तरफ एक लाइन ड्रा की और उसके ऊपर A लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे जब इनिशियल स्टेट B को रीड करेगी तो वो किसके पास जा रही है, वो 3 के पास जा रही है। तो हमने जो एक नई इनिशियल स्टेट बनाई थी वहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे 3 की तरफ और उसको B का नाम दे देंगे। तो ये हमारा यूनियन हो गया, यानी NFA इक्वल टू FA1 और यूनियन FA2। तो ये FA लेना बहुत ईजी है, एक नई स्टेट बनाएं उसके साथ कॉन्कैटिनेट यानी जोड़ दें,
लाइन्स ड्रा करा दें, ए को रीड करा के और बी को रीड करा के। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी है। क्वेश्चन ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन उसका सोल्यूशन बहुत इजी होता है। इस तरह के पेपर आते हैं वीयू के अंदर, बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होता तो उनको पता क्या होना कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड ऐसी एग्जाम्पल है, इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर भी इतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। वैसा नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ज़रूर देते हैं लेकिन उसका आंसर बहुत शॉर्ट होता है ताकि विद इन टाइम जो है हमारा स्टूडेंट है वो उसको अटैम्प्ट कर पाए। इसी तरह अगर आप देखें पीछे वाला तो हमारा था कि हमने यूनियन किस तरह से लेना है, उसमें हम एक इनिशियल नई स्टेट बनाते थे और उसके साथ ए को रीड करवा कर कॉन्कैटिनेट कर दिया, जोड़ दिया लाइन ड्रा करके और बी को। अब हमने पढ़ना है कि कॉन्कैटिनेशन कैसे करते हैं। ये अभी मैं पहले आपको करवा चुकी, चीज़ें मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ तो आपके माइंड में सेव रहें, बार बार वो आपको याद रहें। अच्छा, हमने क्या करना है, कॉन्कैटिनेशन कैसे करवानी है। जब सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमारे पास दो डायग्राम्स होती हैं। अब वही वाली डायग्राम है जो ऊपर थी, उसके अंदर हमने कॉन्कैटिनेट इस तरह कराना होता है। जोड़ना तो इसको भी होता है लेकिन इसको हमने एक नल स्टेट के साथ जोड़ना होता है। देखिए ऊपर आप ये पढ़ सकते हैं एग्जाम में, नो एफ ए एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग। जब एफ ए नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, ये उन्होंने जस्ट, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है और आगे ये कह दिया जाए नो एफ ए एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। आप बस अपना मेथड जो है उस पर गौर करें कि आपका मेथड क्या है जिससे आपने दो चीज़ों को कॉन्कैटिनेट करवाना। तो सबसे पहले हमने ये कॉन्कैटिनेशन कैसे की, ये पूरी पहली वाली डायग्राम उठा के ऐसे ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। ये देखें यहाँ पे आर था और यहाँ पे पी था, अगर आप देखें यहाँ पे पी है और यहाँ पे आर है, ठीक है, ऐसे ही रख दी। फिर ये वाली पूरी डायग्राम, दूसरी वाली डायग्राम ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके नीचे रख दी। अगर आप देखें तो एक्स्ट्रा चीज़ हमारे पास क्या है, इस आर के साथ ये ए 2 की तरफ जाता हुआ और इसी आर के साथ बी इस 3 की तरफ जाता हुआ, एक्स्ट्रा चीज़ सिर्फ ये है, ये वाली लाइन है। और डायग्राम दोनों ही ऐसे उठा के रखी हुई हैं, ठीक है। तो अब ये क्यों है, क्योंकि हमने इन दोनों डायग्राम्स को कॉन्कैटिनेट करवाना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि उसने नल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया। पहले हमने जब कॉन्कैटिनेट कराना होता था, जिस तरह वहाँ पे उसके अंदर यूनियन के अंदर हम एक इनिशियल स्टेट बनाते हैं ना माइनस का साइन लगा के, इसी तरह हम कॉन्कैटिनेशन के अंदर एक सर्कल लगा के उसके अंदर नल लिखते थे जिसके साथ हमने दो डायग्राम्स को कॉन्कैटिनेट करवाना होता था। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि नल स्ट्रिंग को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे नल स्ट्रिंग एक अलग से नहीं बनाएंगे बल्कि हम जो पहले वाले डायग्राम की लास्ट चीज़ थी ना, यानी ये आर है, इसी के साथ हम ए को रीड करवा के दूसरी डायग्राम के साथ जोड़ देंगे और बी को रीड करवा के दूसरी डायग्राम के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आर को इस 2 के साथ और आर को इस 3 के साथ जोड़ दिया, तो ये हमारी कॉन्कैटिनेशन होगी। ये हमारा मेथड 1 था, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है कॉन्कैटिनेशन करवाने का, जब वो नल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जब भी कॉन्कैटिनेशन के बारे में आपसे पूछना हाउ मेनी वेज टू कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स, तो आपने कहना है इसके दो मेथड हैं। एक तो है कि जब वो नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, तो जब नहीं करेगा तो हमने पहले वाले डायग्राम की एंड वाले के साथ ही दूसरे वाले डायग्राम को ए को रीड करवा के और बी को रीड करवा के जोड़ देना है, तो ये हमारी कॉन्कैटिनेशन होगी। लेकिन जब दूसरी एग्जाम्पल में देखें, जब एक्सेप्ट करता होगा स्ट्रिंग को, दो कंडीशंस है ना, जब वो एक्सेप्ट करता होगा तब आपने क्या करना है, ये हमारी पहली वाले डायग्राम है, ये हमारी दूसरी वाले डायग्राम। हमने क्या किया, पहले वाले डायग्राम को ऐसे ही लिखा, फिर दूसरी वाले डायग्राम को भी ऐसे ही कॉपी पेस्ट किया। तो उनको हमने क्या किया, हमने अलग अलग रीड नहीं करवाया, हमने क्या किया, उसके आर को और उसके वाई को एक लाइन ड्रा की, उसके ऊपर इकट्ठा ए भी लिख दिया। तो हमने इस तरह से इसको कॉन्कैटिनेट करा जब वो नल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अलग से सर्कल बना के उसके अंदर नल भी लिख सकते थे। अब आप सिंगल लाइन ड्रा करके उसके ऊपर ए और बी भी लिख सकते थे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो स्ट्रिंग्स चल रहे हैं सारे डायग्राम्स के अंदर, ए बी यानी सी डी ई एफ जी, कोई और तो नहीं है ना। तो इस तरह से आपने ड्रा करना है, ठीक है। और तीसरी है बोथ एफ एज एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग। अगर उसने कहा कि दोनों एफ ए नल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करें, फिर से आपको बता दूं कॉन्कैटिनेशन की 3 सिचुएशंस होगी। एक, जब वो नल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करता। 2, जब वो नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। 3, जब वो दोनों सिचुएशंस जो हैं वो FA1 और FA2 दोनों नल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं। अब तीसरी तो नहीं है, नहीं तीसरी नहीं है, ठीक है। तो जब वो दोनों एक्सेप्ट करेंगे तो अब हमने किस तरह से उनको कॉन्कैटिनेट करवाना है, दोनों डायग्राम को ऐसे ही लिखा और जो
फर्स्ट वाली डायग्राम को इनिशियल स्टेट भी दिया हुआ, उसने फाइनल स्टेट भी दिया। हमने क्या किया, इसकी इनिशियल स्टेट से, ठीक है, दूसरे की नल स्टेट के साथ, और हमने क्या करना है, फर्स्ट डायग्राम से, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है, अगर आप देखें तो यहाँ पे लगा हुआ है प्लस का निशान भी है और माइनस का निशान भी, तो हमने यहाँ से उठानी है और दूसरे की 3 और दूसरे की 2 पे ले जाकर उसको कॉन्कैटिनेट कर देना है। एक को हमने ए का नाम दे देना है और दूसरे को बी का। अब क्वेश्चन ये है कि हमने पॉजिटिव +1 पे क्यों नहीं इसको करवाया कॉन्कैटिनेट, हमने इस पे क्यों नहीं करवाया कॉन्कैटिनेट। तो अगर आप देखें, ये ए जा भी रहा है और ए आ भी रहा है ये फाइनल स्टेट से, तो इसलिए हमने इसको एक से के साथ कॉन्कैटिनेट करवाया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें, बी जा भी रहा है 3 की तरफ और 3 से वापस भी आ रहा है, तो हमने इसके साथ कॉन्कैटिनेट करा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पूरे वाले बी के साथ कॉन्कैटिनेट करवाएंगे, यानी लाइन ड्रा करके ऊपर भी लिखेंगे, या इस वाले बी के ऊपर, ये इट्स अप टू यू। अब आप इस ए वाले के साथ कॉन्कैटिनेट करवाएंगे या इस वाले के साथ, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। जस्ट आपने ये जो फाइनल स्टेट है ना, इसके साथ कॉन्कैटिनेट नहीं करवाना। 2, 3, 4 में किसी के साथ भी आप करवा सकते हैं, ए को और बी को। क्यों? क्योंकि ये फाइनल स्टेट तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, इनिशियल भी है और फाइनल भी है। तो ये हो गया तीसरा मेथड। अब हमने क्लोजर ऑफ एन एफ ए कैसे बनाना है। क्लोजर ऑफ एफ ए भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि हम किस तरह से लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप ये वाले डायग्राम देखें, फिर अगर आप क्लोजर वाला देखें, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये देखें, ये वैसी ही एज इट इज़ डायग्राम है उन्होंने दी हुई, और उन्होंने कहा है कि इसका क्लोजर बनाएं। तो क्लोजर के लिए हम क्या करते हैं, फिर से हम एक इनिशियल स्टेट एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये प्लस माइनस वाली अलग से हमने खुद ड्रा की है, ये सर्कल लगा के। क्यों? क्योंकि देखें, अब ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे कोई और तीन स्टेट्स के अलावा कोई है स्टेट? ये तो एज इट इज़ आ गई 1, 2 और 3, लेकिन ये स्टेट कहाँ से आई? फिर ये हमने खुद बनाई है क्लोजर करवाने के लिए, क्लोजर ऑफ एन एफ ए। और आपको पता है क्लोजर ऑफ एन एफ ए का मतलब होता है कि उसके ऊपर स्टार होता है, ठीक है। तो अगर आप इस इनिशियल स्टेट से अब आपने इस पूरी डायग्राम के साथ उसको जोड़ना है, तो कैसे करेंगे। ए को जब आप रीड करवाएंगे तो आप देखें कि इसमें ए कहाँ पे है। पहले तो ए यहाँ पे है, ये वाला ए है, फिर ये ए आगे की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस नई स्टेट को पहले वाले ए की तरफ ड्रा करेंगे बाईपास करा के, क्योंकि ये इस ए को रीड कर रहा है ना। ऊपर वाले डायग्राम में देख लें इसको, तो हम इस 2 के ऊपर लेके आएंगे। तो हमने जो नई स्टेट बनाई है वहाँ से एक लाइन ड्रा की और इस 2 के ऊपर ले आए। फिर हमने देखना है कि वो बी कहाँ पे है। बी एक तो यहाँ पे है और एक बी यहाँ पे है। तो हमने क्या करना है, पहले वाले बी के साथ सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट करना, क्योंकि ये बी को रीड करके 1 के पास वापस आ रहा है, लूप लगी हुई है, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये बी ड्रा किया और यहाँ पे ले आए, ठीक है। ये वाला हमने इसके साथ बी ड्रा के यहाँ पे ले आए। अब आपको समझ आ गई है ना कि जो मैंने ब्लू लाइन जिस चीज़ पे लगाई हुई है ना, वो कैसे ड्रा हुआ, वो हमने खुद ड्रा की है, और वाली सारी ऊपर वाली ही डायग्राम है यहाँ पे। अच्छा, ए को रीड करा के हम यहाँ पे पहुँच गए और बी को रीड करा के हम यहाँ पे आ गए। अब ये वाली लाइन क्यों वापस ड्रा हुई है, ये ए वाली वापस 2 के ऊपर और ये बी वाली वापस 1 के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, सॉरी ये निशान लग गया, ठीक है। फिर अगर 1 मिनट में ये पेंसिल ख़त्म कर चलें। अच्छा, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लूप लगी हुई, लूप का मतलब है कि ये वापस भी जाएगा, ठीक है। तो जब ये ए यहाँ पे पड़ा हुआ ना, तो जब ये इस ए को रीड करते हैं वापस किसके पास जाएगा, 2 के पास। और फिर यहाँ पे बी पड़ा हुआ, तो ये बी वापस कहाँ पे जाएगा, 1 के पास, क्योंकि ये बी वापस जा रहा है ना, तो हम डायरेक्ट वापस 1 पे ले आएंगे, ठीक हो गया। और ये क्यों नहीं हम ए इस 1 पे लेके आए, क्योंकि यहाँ पे ए है ही नहीं, जबकि ए तो 2 की तरफ जा रहा है, 2 पे पड़ा हुआ है, तो हम वापस भी 2 के ऊपर ही लेके आएंगे। कॉमन सेंस की चीज़ें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है, तो हमने वापस लेकर आनी है, तो कौन से स्टेट के ऊपर लेकर आनी है। तो इस तरह से हमने ये वाला डायग्राम ड्रा किया। अगर आपको इसकी समझ नहीं आए तो इसको आप रिपीट कर लें थोड़ा सा पीछे करके कि हमने कौन सी चीज़ कैसे ड्रा की है।
ठीक है। तो ये हमारा क्लोजर ऑफ एन एफ ए बन गया। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर ये वाली डायग्राम आपने देखनी वो भी बहुत ईजी है। ये भी इसमें क्या किया, ये पूरी डायग्राम एज इट इज़ नीचे पड़ी हुई है। ठीक है, हमने एक अलग से एक नई स्टेट बनाई, उसको इनिशियल और फाइनल दोनों यानी प्लस और नेगेटिव लिख दिया। वहाँ से हमने जब ए को रीड कराया तो आपको पता है कि ए कहाँ जा रहा है, ए 2 के ऊपर जा रहा है, तो इसलिए हमने बाईपास करा के इसके ऊपर ए लिखा और 2 के ऊपर ले गए। फिर हमें पता है कि बी कहाँ, पहले तो बी यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखो लूप लग के वापस 1 के पास ही आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे बी ले जाने के बजाय हमने उस इनिशियल स्टेट को यहीं इसी बी के साथ जोड़ दिया। तो ये इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस लाजमी आते होते हैं, लेकिन आपको दिखने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं कि ये बहुत टफ होगा इसका सोल्यूशन ये वो। फिर से रिपीट करवा दूं, जब आपने तीनों के अंदर वो आपकी क्लोजर हो, कॉन्कैटिनेशन हो या यूनियन हो, एक नई स्टेट आपने लाजमी बनानी होती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, स्टेटस लगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 19 लेक्चर पढ़ेंगे।